हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। अंतिम मौका मारो चौका मेरे प्यारे दोस्तों सीरीज में आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। क्योंकि अब अंतिम दिनों में आपको क्या होना है दोस्तों, अब एक एक रन लेने से कुछ नहीं होगा। अब क्या दोस्तों, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे, तभी क्या है दोस्तों सिलेक्शन हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दें। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलों, सभी को गुड मॉर्निंग। टारगेट हमारा 50 में से 50 नंबर का है, तो इसी टारगेट को लेकर चलेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज भी आपके लिए लगाई जा रही है, ठीक है ना। 8 बजे आपकी एक क्लास होती है रात को, 8 PM, ठीक है ना, जिसमें हम इंडिया जीके या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम करते हैं। और आपके 9 बजे 9 PM पर एक क्लास होती है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंफर्म क्वेश्चन आएगा उसी में, ठीक है ना, उस वीडियो में से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, वो 9 बजे आपकी क्लास होती है। वो एक हर एक अलग अलग टॉपिक पर है, जो कि इस टॉपिक में से इस वीडियो में से क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है ना। तो कल एक क्लास हुई थी आपकी डे और डेट, ठीक है ना, दिन और दिवस, जिसमें तारीख पूछी जाती है, 2 प्रश्न उसके पूछे जाते हैं पीटीईटी में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं जो आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं। जितनी भी क्लासें लग रही है आपकी, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए पूरा एक एक टॉपिक को विस्तार से यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप उसको क्या करें, पढ़े, ताकि क्या है आपका सिलेक्शन हो सके और आप स्मार्ट स्टडी कर सके। ऐसे मॉडल पेपर लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। बाकी आप क्या है, आपको जो टॉपिक है करवाए जा रहे हैं अलग से, वो आप जरूर देखें, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्लासें आप लेते रहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए चलिए जल्दी से बताइएगा, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर 10। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है भाग। 5 भाग का अर्थ यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है, जोड़ है, तो भाग का अर्थ जोड़ लिख दीजिए। माइनस का अर्थ आपको क्या दिखाई दे रहा है, गुणा है, तो गुणा लिख दीजिए। प्लस का अर्थ आपको घटाना लिख रहा है, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। भाग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, 2 हो गया। प्लस में फिर गुणा को सोल्व करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आपका कितना आ गया, 6 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप घटाइए जल्दी से, कितने हो गए, 3 और 2 5। आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दिया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से वह अंक कौन सा है जो 1 से 1/2 में जोड़े जाने पर तथा 1/2 से गुणा करने पर जिसका परिणाम एक समान निकलता है, वह कौन सा नंबर है, बताइए। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं x मान लेता हूँ संख्या को, और इसको मैं देखिए सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 और 2 1 3, 3/2 गुणा करता हूँ तो 3/2 बराबर आता है यदि उस संख्या में मैं 3/2 को जोड़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, 2x + 3/2 बराबर में 3x/2। 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया। ऊपर क्या बचा, 3x = 2x + 3,
मतलब कि इधर आएगा x बराबर कितना हो गया 3, x बराबर क्या हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, बताइएगा। त्रिभुजों की संख्या कितनी है बताइए। फटाफट से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो यही हो गई। उसके बाद में देखिए, ये एक बड़ा सा 9, उसके बाद में ये भी एक, यहाँ पर 10, उसके बाद में ये 11 और ये 12, कितने हो गए 12। और कोई नजर आ रहा है? और कोई नहीं है, तो 12 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ए से जेड तक वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान क्रमशः 1 से लेकर 26, ठीक है ना, 1 से लेकर 26 तक दिया गया है। तो बताइए कि निम्नलिखित शब्दों का मान क्या होगा। देखिए, एक का कोड 1, प्लस में 12, प्लस 16, प्लस 8, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 5, प्लस 20, प्लस 19। इनको क्या कर लीजिए, इनको क्या कर लीजिए, इनको जोड़ लीजिए। 1 प्लस 12 किया 13 हो गया, फिर क्या किया 16 जोड़े, तो 16 जोड़े तो आपका 29 हो गया, 29 प्लस 8 हो गया 37, 37 और एक यहाँ पर 38, 38 और 2 यहाँ पर आपके 40, 40 और 25 प्लस 19, कितने हो गए 84 आपके यहाँ पर हो गए। कितने हो गए 84 आपके यहाँ पर हो गए। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। बताइए जल्दी से। यदि a बराबर 2 है, r बराबर 5 है, s बराबर 7 है, और o बराबर 3 है, e बराबर 4 है, तो निम्नलिखित में से किस अक्षरों का योग फल सबसे अधिक होगा बताइए। देखिए यहाँ पर तो आपको चेक करना पड़ेगा सबका अलग अलग। s का कोड 7 है, o का कोड 3 है, प्लस 2 प्लस 5, कितने हो गए 10 और यहाँ पर 17, कितने हो गए 17 हो गए। इसका देखिए, ई का कोड 4, प्लस में 2, प्लस में 5, प्लस में 7, कितने हो गए यहाँ पर देखिए 11 और 11 और यहाँ पर 18, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5, कितने हो गए 16 हो गए। ये कितना हो गया 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7, कितने हो गए 17 हो गए। सबसे ज्यादा पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में? ऑप्शन नंबर, चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बताइए। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों,
जो विद्यार्थी अब पधारे हैं उनसे निवेदन है कि आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और डेली क्लास में आए, ताकि क्या है आप की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन बन सके। चलिए देखिए, परसों बृहस्पतिवार था। देखिए यह आज, ये कल था, ये परसों था, ये था बृहस्पतिवार। उसके बाद में शुक्रवार, आज क्या है, शनिवार है। तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा? आने वाला कल ये है कि 4 दिन बाद, 1 2 3 4, ठीक है, रवि सोम मंगल बुध गुरु, वापस से क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। कौन सी आकृति आएगी बताइए। बताइए जल्दी से। देखिए सबसे पहले तो लाइनें इधर ही जा रही सब में। चलिए ये इधर थी, एंटी क्लॉकवाइज इधर घूमी है, ये इधर है, तो अब की बार किधर घूमेगी? इधर। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। देखिए ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में अंतर क्या है? 1 और 2 में अंतर क्या है ये देखिए। कोई अंतर नजर आ रहा है? ज्यादा कोई भी अंतर यहां पर आपका नजर नहीं आ रहा है। तो A और 2 दोनों यहां पर क्या है, सेम लग रहे हैं। आरी बात सुन, तो या तो एक ऑप्शन हो जाएगा या फिर 2 हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही है, क्योंकि सेम आकृति आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। कोई गड़बड़ लग रही है क्या यहाँ पर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा वह अक्षर है जो जो बाएं से 12वें अक्षर के बाद आता है और दाएं से 13वें अक्षर के पहले आता है? देखिए बाएं से 12वें अक्षर के बाद 12वां अक्षर आपका होता है एल, ठीक है। एल के बाद कौन आता है? एम आता है। और दाएं से 13वां अक्षर होता है एन, ठीक है। जब पहले आता है मतलब कि एम, वो कौन सा है? एम। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? चलिए चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से 84वां है। कुल प्रतियोगियों की संख्या कितनी है बताइए। बताइए। देखिए ऊपर से क्या है, 8वां स्थान है, और नीचे से क्या है, 84वां है। तो 84 + 8 - 1 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 91 आ गया। 91 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। आगे बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा।
एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 4 मील चलता है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है और 2 मील चलता है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है और 2 मील चलता है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ जाता है और 2 मील चलता है। वह बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। जल्दी से बताइएगा, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए। चलिए, क्या करना है, वही जो करते आए हैं, प्लस का चिन्ह बनाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कर लीजिए जो बोला जा रहा है। एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 4 मील चलता है। ये उत्तर है, 4 मील चला है भाई साहब। उसके बाद में फिर दाएं ओर मुड़ जाता है, दाएं ओर मुड़ता है, 2 मील चलता है। चलिए 2 मील चला दीजिए। उसके बाद में फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, 2 मील चलता है। चलिए 2 मील चला दीजिए। और उसके बाद फिर दाएं ओर मुड़ता है और 2 मील चलता है, मतलब कि यहाँ पर आ जाता है। बताइए किस दिशा में है। बताइए कि वह अब किस दिशा में है। किस दिशा में है मतलब कि वो पहले की स्थिति में किस दिशा में है, ये पूछा है। ठीक है ना, पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर है। ये उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में आपका यहाँ पर हो जाएगा। किस दिशा में है, तो आपको पूछा है उत्तर दिशा में। किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है तो पश्चिम हो जाता है। ठीक है ना, आ रही बात सुनो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। एक गोलाकार कागज को निम्नलिखित ढंग से मोड़ा जाता है और उसमें इस प्रकार से एक छेद किया जाता है, तो बताइएगा उसको खोलने पर किस प्रकार की आकृति बनेगी। बताइए। देखिए इसको इस प्रकार से मोड़ा गया है, तो क्या यहाँ पर रहने वाला है, बताइए। बिल्कुल, कौन सा सही जवाब होगा जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकियों में तो यहाँ पर सही लग नहीं रहा है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए जल्दी से। कोड आपको दे रखा है, इसका कोड ये है, तो उसी कोड में सिंगर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। बताइए जल्दी से बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। देखिए कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर, देखिए आप CHORUS, इसी के नीचे मैं ये लिख रहा हूँ PIDTVS। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 2 भागों में बांट देता हूँ ऐसे। ठीक है, देखिए 15 + 16 मतलब कि +1, HI मतलब +1, ये +1 +1 +1 +1। उसी प्रकार से इसको कर लीजिए SINGER, +1 किया कितना हो गया, O हो गया। I में +1 किया J हो गया। S में +1 किया आपका T हो गया।
आर का +1 किया, एस हो गया, ई का +1 किया, एफ हो गया, और जी का +1 किया, तो यहाँ पर आपका एच हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत क्या है ना, थोड़ी सी डाउन है, तो वो मोटिवेशन नहीं अ, रख पाऊंगा जो कि रोज रहता है, लेकिन आप मोटिवेट जरूर रहिए, ठीक है ना। थोड़ी सी बोलने में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप क्या करें, क्वेश्चन का जवाब दें। मैं यहाँ पर आपके लिए क्लास बना सकता हूँ, तो आपको तो बस पढ़ना है। चलिए पढ़िए। चलिए, अनिल का कद सनी से लंबा है। चलिए, अनिल का जो कद है वो सनी से लंबा है। सनी का कद बेबी से छोटा है। सनी का कद है बेबी से छोटा है। अनिल का कद बोझ से लंबा है। अनिल का जो कद है बोझ से लंबा है, मतलब कि अनिल बोझ से लंबा है। जिसका कद सनी से छोटा है, मतलब कि जिसका कद क्या है, सनी से छोटा है, मतलब कि बोझ यहाँ पर आएगा। आ गई बात समझ में? बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है। बेबी का जो कद है वो अनिल के कद से छोटा है। तो बेबी का कद यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर ही आएगा बेबी, ठीक। और यह बताइए कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका बॉस है, सबसे बड़ा आपका अनिल है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो दाएं छोर से वह 8वें नंबर पर आ गया। अब बताइए कि पंक्ति में बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था। बताइए जल्दी से। देखिए, 15 बच्चों की एक पंक्ति है। जब राजू को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता, ये राजू यहां बैठा है, दाईं स्थान पर 3 स्थान, 1, 2 और 3 यहां पर स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है। यहां पर क्या किया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया, और राजू अब यहां पर आ गया, तो वह दाएं छोर से 8वें नंबर पर आ जाता है। तो यह यहां से 8वें नंबर पर आ जाता है, ठीक है। तो बताइए कि पंक्ति में बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था। ये 8वें नंबर पर आ गया, तो पहले इससे 7, ये 6 और ये 5, पहले किस स्थान पर था, ये 5वें स्थान पर था, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 15 माइनस 5 करो, +1 कर दो, बराबर में क्या आ गया, 11। 11 आएगा। 1 मिनट, आपको पूछा है कि बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था। पहले यही था, 8 यहाँ पर 3 गए तो 5, 5 और यहाँ पर आपका 15 बच्चे की टोटल यहाँ पर है। क्या गड़बड़ हो रही है भाई? 15 माइनस 5 किया और फिर यहाँ पर एक जोड़ दिया, यही होगा। 11 आंसर आ रहा है। 11 ही आंसर आएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, क्या गड़बड़ हो रही है? आपको यहाँ पर देखिए, 15 बच्चों की एक पंक्ति है, एक बार फिर से देख लेते हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए हमसे। राजू को दाईं ओर, अच्छा, हमने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। हमने इसको बाईं ओर खिसका दिया।
हमने यहाँ पर क्या कर दी थी, गड़बड़ कर दी थी। चलिए इधर देखिएगा, ये राजू है, इसको दाईं ओर खिसकाना है, 1 2 3, ठीक है। पहले यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक उसका पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो अब नया स्थान आया उसका, वो वहां पर आते क्या हो गया, 8वां हो गया दाईं ओर से, ये 8वां हो गया राजू, ठीक है। पहले कहाँ पर था, 9 10 11, 11 पर था पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 15 माइनस 11 प्लस 1 बराबर आपका 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्यापारी है, शुरू में उसकी लागत में वो 10% की वृद्धि करके, यहाँ पर क्या होता है कि वो वृद्धि करके उसमें 10% की कमी कर देता है फिर से। आगे बात सुनिए, तो यहाँ पर करिए इसको। देखिए पहले वो क्या करता है, मान लिया कि उसका क्रय मूल्य क्या था, लागत मूल्य क्या था, 100, ठीक है। 10% वृद्धि करता है, मतलब कि 110 में वो बेचता है, ठीक है। अब 110 में वो बेचता है, उस 110 पर वो क्या करता है, 10% की छूट देता है, मतलब कि वो 90% पर बेचता है, ठीक है। काट दीजिए इसको, कितना हो गया, 99, मतलब कि वो 1% घाटे में चल रहा है, 1% हानि से हो रही। 100 में तो वो लाया था, 99 में बेच रहा है, तो 1% क्या हो गई, हानि हो गई। आगे बात सुनिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बताइए। ए डी का भाई है, ए डी का क्या है, भाई है। डी बी का पिता है, डी है जो कि बी का क्या है, पिता है, ठीक है। बी और सी बहन है, बी और सी क्या है, बहन है। यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, तो चाचा भतीजी वाला संबंध है, चाचा भतीजी वाला संबंध है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताइए जल्दी से। 3 3 के जोड़े बना लूं यहाँ पर, एम ए एन, 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 ठीक है। ए ए एम एम एन एन, ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिए, डबल ए, डबल एम, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रातःकाल सूर्य की तरफ चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना प्रारंभ किया। कुछ समय चलने के बाद मैं अपनी बाईं ओर घूमा, बाईं ओर घूमा, और उसके बाद मैं अपनी दाहिनी ओर मुड़ गया, और मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूं, बताइए, बताइए। यह आपका प्लस का चिन्ह हो गया, और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये प्रातःकाल में सूर्य की दिशा में जा रहा है, मतलब कि पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। फिर वो कहाँ मुड़ा, फिर वो कहाँ मुड़ा, पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में कुछ समय चलने के बाद में अपनी बाईं ओर मुड़ता है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, और यहाँ पर मुड़ गया, ठीक है। और उसके बाद में वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, मतलब कि इस तरफ मुड़ता है, ठीक है। अब किस दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा में जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। जल्दी से जवाब दें। चलिए
इधर देखिए, इधर देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। देखिए कुछ भी नहीं किया है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको करना है। क्या करना है इधर देखिए, 4 को मैं 3 से गुणा करूं, इसमें 4 को 3 से गुणा करूं 12, 12 प्लस में 3 कर दूं, मेरा आता है 15। ठीक है, उसी प्रकार से 7 पंजे 35, क्या हो जाता है, 7 को मैं 5 से गुणा करूं, 7 गुणा 5 बराबर क्या हो गया 35, प्लस में 3 कर देता हूं 38। ठीक है, उसी प्रकार से 3 गुणा 5 बराबर में कितना हो गया 15, 15 प्लस 3 बराबर में 18। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। लुप्त संख्या आपको बतानी है, ए बी बी डी सी एफ डी एच ई क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। देखिए ए बी सी डी ई एफ, अब की बार यहां पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। पीछे एफ आ रहा है वो आपका ऑप्शन सही होगा। एक तो ये आ रहा है, एक ये हो रहा है, ये तो कर गए। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10, 10 मतलब कि जे, जे और एफ, ये रहा आपका जे और एफ। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और रेगुलर क्लास लेते रहें। ठीक है ना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और डेली जो मैंने आपको बताई है आजकल जो नई आपकी क्लासें लगी है 8 बजे और 9 बजे, ये जरूर देख लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।